Hello बच्चों, let's read our question. Find out the incorrect statement from the following. First है veins are typically larger in diameter than arteries. Statement B, because of their small size, capillary contain blood that is moving more quickly than in other parts of the circulatory system. थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक enabling them to stretch and shrink during changes in blood pressure. फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है वेन्स कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अभी हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो इसका जो की कंसेप्ट है वो क्या है? ब्लड वेसल्स. हमको पता है कि ब्लड वेसल 3 टाइप्स की होती हैं. ओके, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं. फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं आपकी वेन्स. ओके, दिस इज वेन. वेन्स कैसी? इनका क्या होता है? ये आपकी वेन होती है. इसमें क्या होता है आपका? ये वेन जो होती हैं वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. मतलब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स लाकर हार्ट को देती हैं. फर्स्ट पॉइंट ये. सेकंड इसका क्या है कि ये इनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है. डायमीटर ज़्यादा होता है. दिस मीन्स इस पर क्या होता है? प्रेशर जो होगा ब्लड का वो क्या होगा? कम पड़ता है. तो इसलिए इसका डायमीटर ज़्यादा होता है. इसमें पूरी बॉडी का ब्लड आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आता है, तो अबंडेंट बहुत रहता है. तो वॉल जो होती है, प्रेशर कम होता है, इस वजह से जो उसकी वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है. तो आराम से ब्लड धीरे धीरे सर्कुलेट होता रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट वेन्स. नाउ कम ऑन द सेकेंड इज आर्टरी. आर्टरी, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. ये आर्टरी है, ठीक है. आर्टरीज का क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. मींस हार्ट से जो प्योर ब्लड है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है. अब इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? कम होता है. क्योंकि डायमीटर कम होगा क्योंकि इसको प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा रहता है ब्लड का. तो जिससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन डायमीटर कम है, लेकिन ब्लड को बहुत तेज़ी से ये पूरी बॉडी में पहुंचाती है. और प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसी वजह से जो इसकी वॉल होगी वो क्या होगी? थिक होगी, इलास्टिक होगी. जिससे क्या होगा कि वो जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो उससे रैप्चर नहीं होती है वो. ओके, रैप्चर नहीं होगी. दिस मीन्स ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो रैप्चर नहीं होगी, इसलिए वो इलास्टिसिटी होती है उसकी वॉल्स में. तो दीज आर ऑल अबाउट द आर्टरीज. नाउ कम ऑन द थर्ड, कैपिलरी. ये आपकी सबसे थिनेस्ट स्ट्रक्चर होता है. मीन्स इसमें क्या होता है? काफ़ी सारी जो वॉल्स वगैरह नेटवर्क होता है. ये सबसे एक तो थिनेस्ट होती हैं वॉल. इनकी जो होती है थिनेस्ट वॉल होती है. ओके. सेकंड पॉइंट इसका है कि इनमें ये एक नेटवर्क बनाती हैं और जो एक्चुअली में टिश्यू तक, जो सेल तक ब्लड को सर्कुलेट करती हैं वो क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं. ओके, सेल तक ब्लड को पहुंचाती हैं. तो दीज ऑल आर अबाउट द कैपिलरीज. तो अभी हम अपने पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस. फर्स्ट है वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज. हमें इन ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन बताना है. तो पहला ऑप्शन जो है कि वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज.
तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया कि वो डायमीटर इनका बहुत सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही, ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, हमें गलत ऑप्शन देखना है, ये तो ऑप्शन सही है। Now come on the second option. Because of their small size, capillaries contain blood that is moving more quickly than in other parts of the circulatory system. ये कैपिलरीज का साइज स्मॉल होता है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ये क्विकली मूव करती हैं। तो कहीं कहीं जगह पर जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वेन्स के साथ भी अटैच रहती हैं। ओके, तो वेन्स के साथ अटैच रहेंगी तो इसका मतलब ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो दिस मीन्स क्विकली की तो बात ही नहीं है, तो दिस मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका वैसे आंसर बनता है बी। नाउ कम ऑन द सी स्टेटमेंट, द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक अनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड श्रिंक ड्यूरिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। ये हमने बताया अभी कि जो आर्टरी की वॉल होती हैं वो इलास्टिसिटी होती है उनमें, जिससे कि वो जब ब्लड प्रेशर भी हाई लो होता है तो वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसको रैप्चर होने से बचाती हैं। तो दिस मीन्स ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। डी है, वेन्स कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेन बहुत बड़ी होती हैं, मीन्स आपका 70% ऑफ पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो वेन्स में रहता है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो आपका जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेन ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।